Hi guys, welcome to channel Movies Insane. Today's video presents Wicked 2024 Part 1. मूवी का स्टार्ट होता है और हमें ओज द ग्रेट विजिट का मंचकिन लैंड दिखाया जाता है। यहाँ पर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो खुशी से दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और वो सभी से कहते हैं कि वेस्ट की खतरनाक विच मर चुकी है। और ये बात सुनकर मंचकिन लैंड में सभी खुश होने लगते हैं। तभी वहाँ पर आती है ग्लिंडा और वो इस बात को कंफर्म करती है कि वेस्ट की विच मर चुकी है। इसके बाद वहाँ पर सभी लोग अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची लिंडा से पूछती है कि क्या वो विच सच में बुरी थी। तो लिंडा कहती है कि नहीं, वो सच में बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनना पड़ा लोगों के बुरे बिहेवियर की वजह से। कोई भी विलन पैदा नहीं होता बल्कि वो लोगों के रवैयों की वजह से विलन बनता है। तभी ग्लिंडा उन सबको उस डायन की, जिसका नाम एल्फबा है, कहानी सुनाने लगती है और वो बताती है कि ये बहुत वक्त पहले की बात है। एल्फबा के पिता एक गवर्नर थे, लेकिन जब उसके फादर किसी काम से एक रात के लिए बाहर जाते हैं तो उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है और उनके साथ संबंध बनाती है। इसके बाद वक्त गुजरता है और फिर वो एक बेटी को जन्म देती है जो कि हरे रंग की पैदा हुई थी। गवर्नर उसे देखकर डर जाता है और उसे एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। तभी वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। तभी एक फीमेल भालू उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। ये वो वक्त था जब जानवर और इंसान इकट्ठे रहते थे। एल्फबा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसकी मुश्किलात भी बढ़ती जा रही थी। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम रोज था। रोज थी तो बहुत सुंदर, लेकिन वो चल नहीं सकती थी। फिर एक दिन एल्फबा जब अपनी बहन को ओज की स्टोरी सुना रही थी तो कुछ बच्चे उसके पास आकर उसे चढ़ाने लगते हैं कि देखो ये कितनी गंदी और हरी है। ये सुनकर उसकी छोटी बहन रोने लगती है और एल्फबा को भी बहुत गुस्सा आता है, जिससे कि वो अपने अंदर जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और अपने पास पड़े पत्थरों को हवा में उड़ाने लगती है और उन बच्चों की तरफ फेंकती है। अपनी बेटी को रोता हुआ सुनकर उसके डैड वहाँ पर आते हैं और एल्फबा को डांट कर दूसरी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ग्लिंडा जादूगरनी का पुतला बनाकर उसे आग लगाती है और लैंड ऑफ ओज के लोग उसके इर्द गिर्द डांस करने लगते हैं। ग्लिंडा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त एक लड़की ग्लिंडा से पूछती है क्या जादूगरनी तुम्हारी दोस्त थी, जिस पर ग्लिंडा कहती है कि वो मेरी दोस्त नहीं थी लेकिन मैं उसे जानती थी। इसके बाद ग्लिंडा उस लड़की को अपनी और जादूगरनी की कहानी सुनाती है। अब ग्लिंडा एक शीज नाम की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है। तभी वहाँ पर एल्फबा भी पहुँच जाती है। असल में आज यूनिवर्सिटी में रोज का पहला दिन था और एल्फबा उसे छोड़ने आई थी। ग्लिंडा और बाकी सब एल्फबा को देखकर डर जाते हैं, जहाँ पर एल्फबा सबको बताती है कि मेरा जन्म ही इस ग्रीन रंग के साथ हुआ था और मैं इसमें खुश हूँ। तभी वहाँ पर गवर्नर रोज को लेकर आता है और वो रोज को उसकी मॉम की फेवरेट सैंडल देता है। ये देखकर एल्फबा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे कभी भी अपने डैड का प्यार नहीं मिला था। इसके बाद गवर्नर एल्फबा को रोज के साथ रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो डिसेबल है और उसे किसी की केयर की जरूरत होगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में आने के लिए वेलकम किया जाता है और उनके टीचर्स के साथ उनका इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद जब सभी स्टूडेंट्स को उनके कमरे दिखाए जा रहे होते हैं तभी एक टीचर रोज को गवर्नर की बेटी होने की हैसियत से साथ ले जाने लगती है, लेकिन एल्फबा उसे रोक देती है। जब वो एल्फबा की बात नहीं सुनती तो एल्फबा गुस्से में आकर अपने मैजिक पावर्स का यूज करते हुए उन्हें रोक देती है। जैसे ही ये सब होता है तो आसपास की सारी चीजें हवा में लेविटेट करने लगती हैं और इससे सब स्टूडेंट्स भी डर जाते हैं। खैर ये सब होता हुआ मैडम मोरेवल देख लेती हैं, जो कि शीज यूनिवर्सिटी की हेड थी। इसके बाद वो फौरन वहाँ आती हैं और कहती हैं कि कुछ नहीं, ये मैंने किया है, और इस सब को अपना बताकर वो इन बातों को टाल देती है। इसके बाद जब वो पूछती है कि कौन अपना रूम एल्फबा के साथ शेयर करेगा तो ग्लिंडा कहती है कि मैं शेयर करूंगी क्योंकि वो चाहती है कि मैडम मोरेवल इम्प्रेस हो जाए और वो उसे अपने सेमिनार में जगह दे। इसके बाद मैडम मोरेवल एल्फबा को अपने साथ ले जाती हैं और वो उसे कहती है कि अब से मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी और अकेले में ही पढ़ाऊंगी क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। एल्फबा कहती है कि मेरे फादर कभी मेरी एजुकेशन के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन मैडम मोरेवल कहती है कि मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। एल्फबा डीन के पूछने पर बताती है कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसा हुआ है, जब मुझे गुस्सा आता है तो सब चीजें पूरी तरह तबाह हो जाती हैं और मुझे इस पर कोई काबू नहीं है। ये सुनकर डीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ यूज करना सिखाऊंगी और मैं तुम्हें एक जादूगरनी बनाऊंगी। इसके बाद एल्फबा जब रूम में जाती है तो देखती है कि ग्लिंडा ने सामान चारों तरफ फैला रखा था। इसके बाद वो ग्लिंडा का सामान एक तरफ करके अपने लिए रूम में जगह बनाने लगती है। जैसे ही एल्फबा को गुस्सा आता है रूम के दरवाजे का शीशा टूट जाता है। अब अगली सुबह ग्लिंडा भी एल्फबा का सारा सामान एक तरफ कर देती है तो सभी स्टूडेंट्स ग्लिंडा की साइड पर होते हैं और सभी एल्फबा को अवॉइड कर रहे थे। इसके बाद जब इनकी क्लास शुरू होती है तो इनका
का हिस्ट्री का टीचर एक गॉड था। प्रोफेसर क्लास स्टार्ट करता है और बताता है कि पहले वक्तों में इंसान और जानवर मिलकर रहा करते थे, लेकिन भूख और गुस्से ने इंसान को बागी कर दिया और फिर इंसान जानवरों से उनके हकूक छीनने लगे। फिर इनका टीचर जैसे ही एक बोर्ड को नीचे करता है तो उस पर लिखा होता है कि जानवरों को सिर्फ देखा जाता है, सुना नहीं जाता। तो इसे देखने के बाद इनका टीचर काफी दुखी हो जाता है और क्लास डिसमिस कर देता है। अब जब सभी स्टूडेंट्स क्लास से चले जाते हैं तो एल्फाबा नहीं जाती। वो अपने प्रोफेसर के पास जाती है और उन्हें सहारा देने लगती है। इसके बाद एल्फाबा मैडम मोरेवल के पास जादू सीखने के लिए जाती है और मैडम मोरेवल एल्फाबा को एक सिक्के को हवा में उड़ाने के लिए कहती है। कन्वर्सेशन के दौरान उसे जानवरों वाली बात पर गुस्सा आ जाता है। उसकी पावर्स बाहर निकलती हैं और खिड़कियां टूट जाती हैं और तभी वो सिक्का भी हवा में उड़ने लगता है। मैडम मोरेवल कहती है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि जितना तुम सोच भी नहीं सकती और तुम अपने मन की इच्छा से कुछ भी कर सकती हो। रात होने पर एल्फाबा जब अपने रूम में जा रही होती है तो वो देखती है कि उसका टीचर कहीं जा रहा है, तो वो उसका पीछा करने लगती है। जब वो पहुंचती है तो वो देखती है कि प्रोफेसर दूसरे जानवरों को बताता है कि अब यहाँ जानवरों की कोई जरूरत नहीं और जानवरों को पढ़ाने की भी परमिशन नहीं। जब प्रोफेसर उसे देखता है तो वो उसे अंदर बुला लेता है। अंदर जाके एल्फाबा जानवरों की मदद करने का प्रॉमिस करती है। जब वो वापस जाने लगती है तो उसकी टक्कर एक घोड़े से होती है जिस पर एक प्रिंस बैठा हुआ था। वो एल्फाबा को देखकर चौंक जाता है कि एक लड़की हरे रंग की है, जिस पर एल्फाबा उसे बताती है कि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ और इतना कहकर एल्फाबा वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन अनाउंस होता है कि प्रिंस फिएरो हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं और जैसे ही ये बात ग्लेंडा को पता चलती है तो वो बहुत ही खुश होती है और अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार करने लगती है। कुछ ही टाइम बाद प्रिंस फियारो यहाँ पर आ जाते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के सभी लड़कियों के क्रश थे। इसके बाद जब प्रिंस फियारो ग्लिंडा को देखते हैं तो उनकी नजर ग्लिंडा से नहीं हटती। ग्लिंडा कहती है कि जो भी यहाँ नए स्टूडेंट आते हैं मैं उन्हें पूरा स्कूल दिखाती हूँ। ग्लिंडा भी प्रिंस फियारो के प्यार में पूरी तरह पड़ चुकी थी। इसके बाद जब ग्लिंडा प्रिंस को यूनिवर्सिटी दिखा रही थी तो वो उसे लाइब्रेरी में ले जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो ग्लिंडा से नाइट पार्टी में जाने के लिए पूछता है, लेकिन ग्लिंडा उसे रोज के पास जाने के लिए कहती है। इसके बाद जब ग्लिंडा रात को पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो उसे अपनी कबर्ड से एक कैप मिलती है। ग्लिंडा इसे देखकर कहती है कि मुझे पता है ये कैप कौन डिजर्व करता है। इसके बाद जब एल्फाबा वहाँ आती है तो ग्लिंडा उस कैप को उसे दे देती है और उसे कहती है कि ये कैप तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अब जब रात को सब पार्टी में एंजॉय कर रहे थे तभी वहाँ पर मैडम मोरेवल आती है और वो ग्लिंडा को एक छड़ी देती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे सेमिनार्स में आ सकती हो। जैसे ही ग्लिंडा मैडम को थैंक यू कहने वाली होती है तभी वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एल्फाबा के कहने पर ही लिया है। कुछ ही देर बाद एल्फाबा भी उस कैप को पहनकर पार्टी में पहुंचती है जिसे देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ पर ग्लिंडा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो एल्फाबा के साथ में डांस करती है। इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे एल्फाबा की तरह डांस करने लगते हैं। इसके बाद जब ग्लिंडा एल्फाबा को हक करती है तो सभी लोग एल्फाबा को कबूल कर लेते हैं। पार्टी से वापस आने के बाद ग्लिंडा एल्फाबा से कहती है कि चलो अपने अपने राज बताते हैं। वो उसे कहती है कि मेरा राज ये है कि मैं फेयरो से शादी करने वाली हूँ और वो उसे कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम तकिए के नीचे ये ग्रीन शीशी क्यों रखती हो। जिसके बदले में एल्फाबा कहती है कि ये शीशी मेरी माँ की है, तो मेरे पिताजी को ये डर था कि आने वाला बच्चा मेरी तरह हरा पैदा ना हो जाए, इसके लिए वो उन्हें हमेशा मिल्क फ्लावर खिलाते थे। इसीलिए वो आने वाला बच्चा टाइम से पहले ही पैदा हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन रोज है और उसी दिन मेरी माँ हमेशा के लिए सो गई और इस सब में मेरी गलती थी। अब अगला दिन स्टार्ट होता है जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी क्लास में कुछ गार्ड्स आते हैं और उनके टीचर गॉड को बेरहमी से पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री के नए टीचर को बुलाया जाता है जो कि अपने साथ में एक लॉयन के छोटे से बच्चे को पिंजरे में रखकर लाए थे। प्रोफेसर कहता है कि अब सब जानवर हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे कंट्रोल में रहेंगे। ये देखकर एल्फाबा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे जानवरों को कैद करना अच्छा नहीं लगता था। एल्फाबा के गुस्से की वजह से वहाँ पर रखे सभी फ्लावर्स हवा में उड़ने लगते हैं और उन फ्लावर्स की स्मेल की वजह से सभी स्टूडेंट सो जाते हैं। इसके बाद एल्फाबा और फियारो उस शेर के बच्चे को उठाते हैं और जंगल में ले जाते हैं। अगली सुबह जब एल्फाबा यूनिवर्सिटी जाती है तो वहाँ पर उसके लिए कुछ सरप्राइज था। वो देखते हैं कि विजिट ऑज की तरफ से
अल्फाबा के लिए इनविटेशन कार्ड आया है, जो कि बहुत बड़ी बात थी और सभी इसके लिए बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि हम सभी अल्फाबा को छोड़ने के लिए ट्रेन तक जाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेन अल्फाबा को लेने के लिए आती है। इसके बाद जब अल्फाबा उस ट्रेन में बैठकर जाने वाली होती है तो ग्लिंडा उसे एक कार्ड देती है जिसमें ये लिखा था कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तो अल्फाबा हाथ देकर ग्लिंडा को भी अपने साथ ट्रेन में खींच लेती है। इसके बाद वो दोनों एमरल्ड सिटी में पहुंचती हैं, जहां पर उनका बहुत अच्छा वेलकम होता है। एमरल्ड सिटी वाकई ही कमाल की जगह थी। इसके बाद वो दोनों विजिट से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बड़े से मुंह वाला राक्षस जो कि बोल रहा है। इसके बाद जैसे ही विजिट अल्फाबा का नाम सुनता है तो वो वहाँ से बाहर निकलता है। काफी बातें करने के बाद वो उन्हें आने वाला फ्यूचर दिखाता है, यानी कि आने वाले वक्त में दुनिया को किस तरह से डिजाइन किया जाएगा। यहाँ पर विजिट अल्फाबा को बिल्कुल उसी की तरह की एक डॉल भी देता है। अब ये सब चल ही रहा था तभी यहाँ पर मैडम मॉरेवल आती हैं। इसके बाद वो अल्फाबा को अपनी मुकद्दस किताब के पास में लेकर जाते हैं, जो कि अल्फाबा के वहाँ आने से अपने आप ही खुल जाती है और फिर उड़ने वाला मंत्र सामने आ जाता है। यहाँ पर विजिट अल्फाबा को एक बंदर से मिलाते हुए कहता है कि इसका नाम है क्रिस्टी और ये सभी बंदरों का लीडर है और इसे उड़ने का बहुत शौक है। उस मुकद्दस किताब के पन्ने हिलने लगते हैं। तभी मैडम मॉरेवल कहती है कि इस किताब को पढ़ना बहुत मुश्किल है, मुझे सिर्फ 2-3 लफ्ज पढ़ने में ही काफी साल गुजर गए। इसके बाद अल्फाबा उन मंत्रों को पढ़ने लगती है, जिसे देखकर मैडम मॉरेवल और विजिट दोनों चौंक जाते हैं। मंत्रों के पूरे होने के बाद में वो बंदर तड़पने लगता है और देखते ही देखते उसकी कमर से पंख निकल आते हैं। मैडम मॉरेवल कहती है कि इन पंखों की वजह से ये कमाल के जासूस बनेंगे। ये बात सुनकर अल्फाबा समझ जाती है कि वो यही हैं जो जानवरों को गायब कर रहे हैं। अल्फाबा को एहसास हो चुका था कि ये जानवरों को बंदी बनाकर अपना काम करवाना चाहते हैं। यहाँ पर वो देखती है कि और बच्चे जो बंदर थे उनके भी पंख निकल आए हैं। अब मैडम मॉरेवल और विजिट उसे समझाने लगते हैं और वो उसे कहते हैं कि हम यहाँ पर मिलकर राज करेंगे, लेकिन अल्फाबा उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैडम मॉरेवल सभी बंदरों को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम अपनी फैमिलीज को सेफ देखना चाहते हो तो जाकर उस हरे रंग की लड़की को यहाँ ले आओ। इसके बाद वो बंदर अपने परिवार के डर से अल्फाबा का पीछा करने लगते हैं। मैडम मॉरेवल ग्लिंडा को विजिट बनने का मौका देती है और उसे भी अल्फाबा को वापस लाने का कहती है। ग्लिंडा विजिट बनने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए वो अल्फाबा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। वो दोनों हॉट एयर बैलून में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी वक्त महल की छत बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बैलून फट जाता है और उसमें आग लग जाती है। लेकिन अल्फाबा और ग्लिंडा उस बैलून से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वो दोनों एक कमरे में आती हैं। इसके बाद ग्लिंडा अल्फाबा को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन अल्फाबा कहती है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। अब धीरे धीरे गार्ड्स भी उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अल्फाबा उस मुकद्दस किताब को खोलती है और उसमें से मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। अब थोड़ी देर के बाद ही वो छड़ी वहाँ से निकलती है और हवा में उड़ने लगती है। अल्फाबा उस छड़ी को अपने हाथ में लेती है और ग्लिंडा से कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ मैडम मॉरेवल ने सिटी में ऐलान भी करवा दिया था कि अल्फाबा ने हमारी मुकद्दस किताब को चुरा लिया है। अब चारों तरफ से गार्ड्स इन पर हमला कर देते हैं। ग्लिंडा को पकड़ने के बाद वो अल्फाबा की तरफ आते हैं, लेकिन अल्फाबा उस छड़ी को लेकर वहाँ से कूद जाती है, लेकिन वो अब समझ नहीं पाती कि इस छड़ी को कैसे काम में लेना है। तभी नीचे गिरते हुए उसे एक शीशे में अपनी खुद की परछाई दिखती है, जो कि उसे कहती है कि डरो मत, बहादुर बनो। इसके बाद अल्फाबा अपनी छड़ी लेकर फुल स्पीड से ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। अब उड़ने वाले बंदर अल्फाबा को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन अल्फाबा बिना डरे रफ्तार से जाती है और उन बंदरों को अपने पीछे लगाकर विजिट के गार्ड्स के ऊपर गिरा देती है, जिससे वो बंदर उल्टा उन्हीं गार्ड्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। डीन ग्लिंडा को अपनी तरफ कर लेती है। अल्फाबा को पता चल गया था कि ग्लिंडा ने डीन के साथ में हाथ मिला लिया है। अल्फाबा के अंदर इतनी पावर थी कि वो अपने जादू से एमरल्ड सिटी को अंधेरे में डुबा देती है और खुद बहुत दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। और इसके बाद लिखा आता है टू बी कंटिन्यूटेड, यानी कि इसके बाद की स्टोरी हमें अगले पार्ट में देखने के लिए मिलेगी। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की बेहतरीन मूवीज लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।